बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले अपने दर्शकों को बता दूं, दरअसल जो धार्मिक स्थल कानून 1991 है, उसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 में जो स्थिति धार्मिक स्थलों की थी, उसी स्थिति को बरकरार रखा जाए, उसमें किसी तरीके का बदलाव न किया जाए। उसके बाद जब अयोध्या मामले में जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो धार्मिक स्थल कानून 1991 को एक तरीके से वैध ठहराया और उसके ऊपर अपनी मुहर लगा दी। उसके बाद भी अगर ज्ञानवापी के मामले पर स्थानीय कोर्ट अगर सुनवाई करता है, उसकी वीडियोग्राफी के आदेश जारी करता है, शिवलिंग मिलने पर उसके सील करने की बात करता है, तो ये कहीं ना कहीं कानून के मद्देनजर ज्यूरिस्प्रूडेंस के मसले पे एक ग्रे एरिया का मामला आता है, जिस पर निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर अपनी स्पष्टता स्पष्ट करनी चाहिए। इसके पहले 1991 में भी ज्ञानवापी मसले को लेकर एक पिटीशन हुआ था, जिसको 1998 में हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। 1919 में 2 पिटीशन जारी की गई थी। एक तो स्थानीय कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पूरे मामले की समीक्षा की जानी चाहिए थी, जांच करानी चाहिए थी, उसको हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। लेकिन इस मामले पर जब मामला हाई कोर्ट में गया था, तो हाई कोर्ट ने स्टे लगाने से मना कर दिया। अब ये एक गहरे सवाल खड़े कर रहा है पूरे मामले को लेकर। लेकिन राहुल देव जी, क्या जो स्थानीय कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मामला, जाहिर सी बात है, आप तो अदालत इस बारे में तय करेंगे क्या फैसला होगा, क्या फैसला नहीं होगा। लेकिन क्या आपको इस बारे में किसी तरीके की हैरानी है? क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि अयोध्या अभी मथुरा काशी जो है, अयोध्या तो अभी झांकी, मथुरा काशी बाकी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रही है, लिहाजा उनके ऊपर किसी तरीके का सवाल भी नहीं खड़ा होना चाहिए था। लेकिन बार बार ज्ञानवापी के मसले पर पिटीशन करना और मथुरा में भी पिटीशन करना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, आज इससे पहले एक और चर्चा में इसमें मैं था और वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य की बाइट भी दिखाई गई, जो उन्होंने कहा हम जानते हैं वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, रहे हैं या हैं भी शायद, हाँ, और अभी है मुख्यमंत्री हैं वो। संगीत सोम जो बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, जिन्होंने अभी हाल में ही एक जनसभा में बहुत जोश खरोश के साथ ये कहा कि जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ वो वही यहाँ भी होगा, जो 1992 में होगा वो अब यहाँ भी होगा। तो बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं आया है, कोई इसकी स्वीकृति या ऐसी पुष्टि नहीं आई है, लेकिन उसके कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं के मन में क्या है, इस पे कोई संदेह नहीं है और ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत अपेक्षित है। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भले ही बीजेपी इस पर सीधे सीधे कोई राय ना दे, इसके पक्ष में वो ये ना कहे कि हम काशी और मथुरा को भी उठाएंगे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, मैं समझता हूँ, निश्चय ही इस मामले को उठाएगा। बजरंग दल जैसे संगठन, हिंदू सेनाओं, तमाम जो सेनाएं आजकल आ गई हैं हिंदुओं को बचाने के लिए, वो लोग अपनी कोशिश तो जरूर करेंगे और इससे उनको भी लाभ होगा और राजनीतिक लाभ किसको कैसे होगा ये भी हम जानते हैं। तो ये तो अपेक्षित है। हम जानते हैं कि इस तरह के सारे विवाद हैं, उसमें 4 तत्व होते हैं, उसमें इतिहास होता है, उसमें कानून होता है, उसमें आस्था होती है और सरकारें होती हैं, राज्य की अपनी शक्ति होती है। तो इन चारों के एक दूसरे से इंटरप्ले होता है, उससे चीज़ें आगे बढ़ती हैं या सुलझती हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है कि 1991 का जो ये धार्मिक स्थल कानून है, उसके बाद उसको जिस तरह से उस पर अयोध्या मामले में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जो उसकी पुष्टि की है, दोबारा पुष्टि की है और जिस तरह की बातें कही हैं, उसके बाद तो कोई वाद भी, कोई मुकदमा भी दाखिल नहीं किया जा सकता किसी भी धार्मिक स्थल के मामले में उसको बदलने के बारे में, और ना उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। शायद जहाँ तक मेरी समझ है, किसी अदालत को अब ये अधिकार ही नहीं है कि वो कैसे किसी ऐसे वाद को शामिल भी करे, उसको यानी उसको सुनवाई के लिए स्वीकार करे। तो ये मेरी समझ है। संजय यहाँ पर हैं, वो बता सकते हैं अगर ये गलत है तो कुल मिलाकर अब ये मामला अदालती पक्ष तो बहुत स्पष्ट है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है। लेकिन ये लगभग तय लग रहा है कि अब 2 और मामलों में लोगों को भड़काने की कोशिश जरूर की जाएगी, क्योंकि ये पहले से लोगों की स्मृति में है और अयोध्या में कुछ दुविधा, कुछ ऐतिहासिक संदेहों की शायद गुंजाइश थी भी,
लेकिन काशी ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा कृष्ण जन्म स्थान में जो मस्जिद बनी है उसकी ठीक सटी हुई, उसके बारे में तो कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। वो तो बिल्कुल साफ है कि मस्जिदें बनाई गई हैं मंदिर को तोड़कर या मंदिरों को के साथ जोड़कर, तो वहां पर तो भड़काने की और गड़बड़ की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। राहुल जी, आपने जो सवाल खड़ा किया, मैं चाहूंगा संजय जी उस पूरे मसले पर थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें। और संजय जी, आपको निकलना भी है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप थोड़ा समय हमें देंगे जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन संजय जी, जो सवाल अभी राहुल जी ने किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया तो क्या स्थानीय कोर्ट को ऐसी किसी पिटीशन को एंटरटेन भी करना चाहिए या नहीं एंटरटेन करना चाहिए? आप अपने को अनम्यूट करें संजय जी। संजय, आप म्यूट हैं। आप तो अपने को अनम्यूट करें। हाँ, आप बोलिए। हाँ जी, ऐसे मामले को लोअर कोर्ट एंटरटेन करना ही नहीं चाहिए था, और करने के बाद ऐसे आगे भी बढ़ना नहीं चाहिए था। स्पेसिफिकली जो ये ऑर्डर जहाँ शिवलिंग जो तथाकथित शिवलिंग है उसके पाने के बाद कि सब पर रोक लगाना, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। हम जानते हैं कि जब ये अयोध्या में भी 1949 में जब एक बार वहाँ मूर्तियां प्रकट हो गई, उसके बाद फिर पूरा का पूरा परिसर सील हो गया, फिर 30 साल ऐसे ही पड़ा रहा, फिर मामला ये आगे चलता गया। अब ये कोर्ट की बातें छोड़िए, देश की तरफ से एक फैसला होना चाहिए कि हम कैसा देश चाहते हैं, आगे कहाँ जाना है। क्योंकि हम अभी बार बार 1991 के जो एक्ट के बारे में कह रहे हैं, हाँ कोर्ट का तो उस पर मोहर है, उसे अवैध ठहराया नहीं जा सकता, पर पार्लियामेंट के साथ हक है उस एक्ट को बदलने का। और पार्लियामेंट को कौन चुनता है? देश चुनता है। और हम कैसे देश में रह रहे हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि 600 साल पहले, 200 साल पहले की सारे चीजें गड़े मुर्दों को उखाड़ना चाहते हैं? और अगर हम वही करते रहें तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, आगे क्या होगा? क्या हम शांति से ये देश चलाना चाहते हैं या नहीं? ये सवाल हम सभी लोगों को पूछना चाहिए, और खास करके हमारे जो सांसद हैं उनको कहना चाहिए कि ये बहुत हो चुका है, अब हम थक गए। और जब तक ऐसा नहीं होता है, ये कोई ना कोई खुराफाती वकील या कोई ना कोई पार्टी ऐसे मामले चलाते रहेगा जी। और कोई कोर्ट का क्या है, कोई कोर्ट को तो अच्छा आपने ये कह दिया, चलिए आपकी भी दलील सुन लेते हैं, उनकी भी दलील सुन लेते हैं, सोचते हैं, और उस बीच में कुछ और हो जाता है। तो ये पहले देश को तय करना चाहिए कि ये आगे मामला बढ़ नहीं सकता, कोर्ट अपने आप सब सारे सीधे हो जाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।